नॉट मशीन्स मैन विन वॉर्स, यानी मशीनों से नहीं मैन पावर और लीडरशिप से जंग जीती जाती है। इसका हाल ही का प्रमाण भारत ने दिया। जहां इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने जान लगा दी तो पूरा भारत एकजुट हो गया था आतंकवाद के खिलाफ। जहां सरकार बीजेपी की थी और लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तो विदेश गया भारतीय डेलीगेशन अलग अलग पार्टियों से था, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी अच्छी तरह समझा कर घर लौटा। कुछ ऐसा ही रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी दिख रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात ड्रोन अटैक वर्सेस रशिया इंचिंग टुवर्ड्स विक्ट्री की। रशिया यूक्रेन युद्ध के ताजा डेवलपमेंट्स को देखने के बाद ये साफ लगता है कि फिलहाल बढ़त रशिया के पास है। यूक्रेन की वापसी की उम्मीदें धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जब ओवल ऑफिस में ज़ेलेंस्की से बात करते हुए कहा था कि तुम्हारे पास अब कोई कार्ड नहीं है, तो ये लगभग साफ हो गया था कि यूक्रेन के पास लड़ाई जारी रखने का दम नहीं बचा। नाटो के ब्रसेल्स हेडक्वार्टर्स में यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट ने कहा था कि यूक्रेन को 2014 से पहले की सीमाएं लौटाना अब अनरियलिस्टिक है और ट्रंप की टीम कीव को नेटो में शामिल करने को युद्ध का समाधान नहीं मानती। मतलब ये कि जैसे जैसे अमेरिका का समर्थन घट रहा है, यूक्रेन की रक्षा करने की क्षमता भी कम होती जा रही है। शुरुआत में यूक्रेन ने चौंकाया था। फरवरी 2022 में जब रूस ने अपनी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस शुरू की, यूक्रेन ने काफी समझदारी दिखाई थी। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की मदद से अपना सारा जरूरी डेटा क्लाउड पर शिफ्ट कर दिया था। एनोनिमस जैसे इंटरनेशनल हैकर ग्रुप्स ने रशिया पर साइबर अटैक्स किए थे। स्पेसएक्स ने स्टारलिंक टर्मिनल्स दिए, जिससे यूक्रेन का कम्युनिकेशन सिस्टम मजबूत हुआ था। प्राइवेट टेक कंपनियों जैसे क्लाउडफेयर, प्लैनेटेड ने भी यूक्रेन को एआई ड्रोन्स और साइबर वॉरफेयर में सपोर्ट किया था। यूक्रेन ने ड्रोन्स के मामले में इनोवेशन और प्रोडक्शन को तेज करने के लिए नेशनल लेवल सिस्टम्स बनाए। इससे वे रशिया से तेजी से नए मॉडल बना भी पाए थे। लेकिन ड्रोन से मैसिव हमला करने के बाद भी रूस के फेवर में सिचुएशन कैसे है? टेक्नोलॉजी से फायदा जरूर मिला था, लेकिन वो टेम्पररी साबित हुआ। वॉर लंबी चल रही है और जितना भी टेक यूक्रेन ने हासिल किया, रशिया ने जल्दी काउंटर टेक तैयार कर लिया। टेरिटरी कंट्रोल ही असली गेम है और रशिया की सेना स्ट्रक्चर वाइज ज्यादा मजबूत है। ऐसे लंबे युद्धों में वही जीतता है जिसके पास धैर्य और संसाधन हो। ऑल्सो रशिया यूक्रेन की ज्यादा टेरिटरी में घुस चुका है। स्ट्रैटेजी में खाली तकनीक नहीं, जमीन पर सेना भी चाहिए। एआई और ड्रोन्स मदद करते हैं, लेकिन जमीन पर कब्जा बूट्स ऑन ग्राउंड से ही होता है। रशिया के पास मैस एडवांटेज है, उसके पास ज्यादा सोल्जर्स हैं और टेरिटरी पकड़ने में नंबर्स मायने रखते हैं। रशिया ने क्लासिकल डिफेंस लाइन की शुरुआत की। जैसे ही यूक्रेन किसी जगह पर सक्सेस पाता, उनके पास आगे बढ़ने की ताकत नहीं बचती। रिसोर्सेज की कमी यूक्रेन की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये सच है कि दोनों सेनाएं एक दूसरे को पूरी तरह हरा नहीं पाई हैं, लेकिन ये लड़ाई लंबी है और अब ये स्टेलमेट बन चुकी है, जो रशिया के पक्ष में है। यूक्रेन के पास ना तो इतनी बड़ी फौज है, ना ही रशिया की सेना को पूरी तरह खत्म कर सकती है। कर्स्क जैसे इलाकों को खोना रशिया को नेगोशिएशन टेबल पर फायदा देता है। और डिस्पाइट ऑल द एड, सवाल ये है कि यूक्रेन लड़ाई में कब तक बना रहेगा। यानी टेक्नोलॉजी जरूरी है, लेकिन लंबी लड़ाइयों में मास बीट्स प्रिसिजन, यानी भारी फौज हाई टेक हथियारों से ज्यादा मायने रखती है।